नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SGNR क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो इसे करने से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा ओम के नियम के बारे में। तो ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो ओम्स लॉ, तो ये जो नियम है ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम, जिसका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम। तो इन्होंने ये नियम दिया था सन 1826 में। सन था 1826 में। तो इन्होंने अपने नियम में ये बताया कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के, यानी कि अगर मैं इसकी परिभाषा बोलूँ तो ये है कि किसी चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी वोल्टेज, यानी किसी चालक में बहने वाली धारा और उसके सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज, ये दोनों आपस में समानुपाती होती है। तो अब अगर इसमें और ज़्यादा लिखूं तो अगर इसका हम स्थिरांक लें, जैसे कि ये समानुपाती है, एक कांस्टेंट लें अगर इसका, तो v बराबर आएगा। और समानुपाती का जब हम निशान हटाएंगे तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है r और i। r क्या होता है? r आपको पता है, ये है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो ये था फ्रेंड्स ओम का नियम। एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर इसकी परिभाषा हम लिखें तो ये लिखेंगे कि किसी चालक में बहने वाली धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ये था ओम का नियम। सीधे सीधे हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो करंट के हमेशा समानुपाती होती है, यानी कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा किसी चालक के अंदर वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा, या फिर मैं बात करूं जैसे वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो वैसे ही करंट का मान भी बढ़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह था ओम का नियम। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। थोड़े से इसके बारे में क्या है कि न्यूमेरिकल कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अच्छा फ्रेंड, हमारे पास v का मान है। अब हमें अगर r का मान चाहिए तो अगर हमें r का मान चाहिए तो v/i यही होगा। या और हम इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, i और r। आप इसे कुछ इस तरह से लिख दीजिए, एक त्रिभुज बना करके v ऊपर लिख दीजिए और i और r इसके नीचे लिख दीजिए। अब अगर मैं v का मान लिखूं तो v का मान लिखूं तो i और r इसके नीचे है, और i का मान लिखूं तो i के जस्ट सामने v/r, यानी कि v/r। अब अगर r का मान लिखूं तो r के सामने v/i। तो ये भी एक छोटी सी ट्रिक है, ये i का मान निकालने के लिए, v का मान निकालने के लिए और r का मान निकालने के लिए। v मीन्स वोल्टेज, i मीन्स करंट और r मीन्स रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। चलिए फ्रेंड्स, यह सब आपको पता है, तो इस पे अब एक सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कई बार कि इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ v और i और r। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है और एक रेजिस्टेंस इससे जुड़ा हुआ है जो कि है 3 ओम का, तब तो हमारे पास क्या है, R का मान तो है 3 ओम और V का मान 12 वोल्ट। तो हमें इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सर्किट में बहने वाली करंट का मान बताइए या फिर धारा का मान बताइए। तो यानी कि I का मान पूछ रहा है ये I, और I बराबर क्या है, I बराबर v/r, v/r यही है। अगर I का मान मैं इसमें निकालूं तो V का मान हमारा है 12 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट, और R का मान जो है वो है 3 ओम, यानी 3 ओम रेजिस्टेंस प्रतिरोध। अब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4, यानी कि 4 एम्पियर जो है वो इस सर्किट में से करंट फ्लो हो रही है। और आप सभी को पता है कि जो करंट की जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की, ये सभी को पता है। तो इस तरह से हम I का मान निकाल सकते हैं। और इसमें अगर हमें V का मान पूछ लेता, ये मान नहीं होता, तो फिर हमें I का मान देता,
यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से ये एमीटर का निशान होता, एमीटर, यहाँ लिखा होता 4 एम्पियर। तो अब बताइए V का मान क्या होगा। तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं V का मान निकालूं तो वोल्टेज का मान मेरा निकल जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। V के नीचे I और R है। तो I का मान क्या है 4 एम्पियर और R का मान जो है वो है 3 ओम, यानी कि 4 3 12, यानी कि 12 वोल्ट की जो है हमारी वो है बैटरी। इसी तरह से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिल्कुल सिंपल सा। तो ये था ओम का नियम। ठीक है फ्रेंड। और दोस्तों जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको जितने भी इक्विपमेंट है उसके बारे में बताएंगे भी और आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस हुआ या वोल्ट मीटर या एमीटर। तो अभी एक बार ओम का नियम करते हैं, उसके बाद में जब हम रेजिस्टेंस के ऊपर टॉपिक आएगा तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वायर जो रेजिस्टेंस है असल में दिखने में कैसी होती है, तो उसी के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं अपने इसके, ये जो ओम का नियम है वो लागू किन किन पर होता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ओम का नियम लागू होता है एसी पे, डीसी पे, या फिर एसी डीसी दोनों पे, या फिर सेमीकंडक्टर पे, कुछ भी। तो जो ओम का नियम है वो एसी करंट पर लागू होता है, लागू होता है भी, कोई दिक्कत नहीं है। एसी करंट पर भी लागू होगा और डीसी करंट पर भी लागू होगा, इस पर भी लागू होगा। परंतु जो सेमीकंडक्टर है यानी कि अर्धचालक, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, अर्धचालक आपको पता है कि जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में हो, वो हमारे कहलाते हैं अर्धचालक। या फिर इलेक्ट्रॉन के आधार पर बात करें तो जिन तत्वों के जो परमाणु संरचना है और जिसका जो आखिरी कक्ष होता है उसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वो पदार्थ हमारा कहलाता है अर्धचालक। जैसे कि कार्बन की लास्ट ऑर्बिट में क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है सेमीकंडक्टर। इस तरह से जर्मेनियम 32, ये 32 नंबर पे आता है, 32 नंबर पे आता है ये जर्मेनियम। कई बार इसका भी परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाता है। तो और सिलिकॉन 14 नंबर पे, ये 14 नंबर पे आता है। इसी की ऑर्बिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाली, और इसकी ऑर्बिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे जो है अच्छे सेमीकंडक्टर के उदाहरण है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इस तरह कार्बन भी एक तरह का सेमीकंडक्टर ही है। तो ये जो ओम का नियम है वो सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर पर लागू क्यों नहीं होता। तो ओम के नियम की कुछ शर्तें थी कि चालक जो है, चालक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, जैसे कि ताप हुआ, तो इस तरह की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो हमेशा स्थिर रहनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो चालक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो स्थिर रहनी चाहिए, परंतु जो क्या है अर्धचालक है वो, उसमें अगर थोड़ी सी भौतिक अवस्थाएं अगर चेंज कर दी जाए, जैसे कि अर्धचालक है, इसे अगर हम ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ाने से क्या है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, क्योंकि जो जितने भी अर्धचालक है वो NTC है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसी कारण सेमीकंडक्टर में क्या है कि ओम का नियम लागू नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता है सेमीकंडक्टर। अच्छा, अगर कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ओम का नियम लागू नहीं होता AC DC, और एक आपको दे दे कि डायोड, एक आपको देते हैं रेजिस्टेंस और एक आपको देते हैं डायोड, और आपको देते हैं AC DC वगैरह, तो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर में ओम का नियम लागू नहीं होता। और सेमीकंडक्टर से क्या बना है डायोड, क्योंकि डायोड के अंदर क्या है PN संधि इसे बोलते हैं हिंदी में। इसमें P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये डायोड भी एक सेमीकंडक्टर का उदाहरण है, तो डायोड पर नहीं लगेगा। इस तरह से ट्रांजिस्टर पर भी नहीं लगेगा, और मॉसफेट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे कि जिसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है उसमें ओम का नियम नहीं लागू होता। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इसकी कुछ शर्तें, इसके बारे में न्यूमेरिकल भी कर लिया है। तो अब बात आती है अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस कितना टाइप की होती है, किस तरह की होती है, चलिए देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं रजिस्टर्स के बारे में। विभिन्न टाइप के रजिस्टर्स यानी कि प्रतिरोधक बोलते हैं हिंदी में से।
तो विभिन्न टाइप के जो रजिस्टर्स है, अगर मैं बात करूं, पहले लिख देता हूं रजिस्टर्स, सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। रजिस्टर्स इसे कहते हैं हिंदी में प्रतिरोधक। प्रतिरोध दोस्तों वो है, ये तो एक गुण है, किसी पदार्थ का एक गुण है जो जिसके कारण क्या है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को कम करता है, मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, परंतु ये है प्रतिरोधक रजिस्टर्स। इसे क्या है, इस डिवाइस को बनाया जाता है करंट के मान को या फिर वोल्टेज के मान को कम करने के लिए। देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं पहली बात करूं तो वो है वायर बाउंड रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रजिस्टर्स। जिस तरह से ये लिखा हुआ है वायर बाउंड, यानी कि तार बाउंड, गोल लपेटे में तो इसके अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह से इसका जो बेस है, जो बेस यानी आधार, जिसका आधार है वो होता है पोर्सलिन का, पोर्सलिन या चीनी मिट्टी कह सकते हैं इसे, चीनी मिट्टी। पोर्सलिन या चीनी मिट्टी का बेस होता है, उसके ऊपर नाइक्रोम की वायर लपेट करके इस तरह का रेजिस्टेंस बनाया जाता है, प्रतिरोध। नाइक्रोम, ये जो वायर होती है किसकी होती है, नाइक्रोम की। नाइक्रोम मीन्स ये दो धातु का मिश्रण है, जैसे कि निकल प्लस क्रोमियम। सॉरी, ये मात्रा थोड़ी सी गलत लगा दी, क्रोमियम, निकल प्लस क्रोमियम, नाइक्रोम। अच्छा, बात आती है नाइक्रोम की ही वायर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम का जो प्रतिरोध है, इस जो नाइक्रोम धातु है, जो इसका जो प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, उच्चतम, तभी इसी से रजिस्टर बनेगा ना। तो अच्छा, कभी कभार इसमें नाइक्रोम के स्थान पर यूरेका या फिर मैग्नीन का भी प्रयोग किया जाता है। वैसे मोस्टली हम करते हैं नाइक्रोम की वायर का, परंतु अगर नाइक्रोम कई बार ऑप्शन में ना हो तो यूरेका या फिर मैग्नीन की वायर का हम कभी कभार इसमें यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा राइटिंग देख लेना, क्योंकि मेरी राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, वैसे आपको सब समझ में आएगा। तो इसके बारे में देख लिया। इसका जो पोर्सलिन है, पोर्सलिन के बेस के ऊपर नाइक्रोम की वायर को लपेट दिया जाता है और इसकी दो वायर बाहर निकाल दी जाती है। अच्छा, ये जो दो वायर है, यहाँ से ये कॉपर की बनी होती है, अभी कॉपर की दो वायर निकाल दी जाती है, तो इस तरह का जो रेजिस्टेंस है वो कहलाता है वायर बाउंड रेजिस्टर्स। अच्छा, अब इसकी बात करें, ये इसकी जो जो जिसे कहते हैं रेंज, वो रेंज है, ये मिलते हैं 1 ओम से लेकर के 1 मेगा ओम तक। 1 ओम से 1 मेगा ओम तक इसकी रेंज है। ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, 1 ओम से लेकर के 5 ओम, 10 ओम, 100 ओम का या फिर 1 किलो ओम का, तो ये 1 मेगा ओम तक ये हमें मार्केट में मिलते हैं। अब मेगा ओम का बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जो किलो ओम है, किलो ओम वो है 10 की पावर 3, और अगर मैं मेगा ओम की बात करूं वो है 10 की पावर 6। तो फ्रेंड्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो है 1 ओम से 1 मेगा ओम तक, यानी कि अगर मैं बात करूं किलो ओम की, तो 1 मेगा ओम जो है वो 1000 किलो ओम के बराबर है, यानी कि 1000 किलो ओम तक है, यानी कि 1000 किलो ओम इज इक्वल टू 1 मेगा ओम, और 1000 ओम बराबर है किसके, 1 किलो ओम के। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये 1000 ओम जो है वो है 1 किलो ओम के बराबर। इसी तरह से 1 किलो ओम जो होगा वो 1 मेगा ओम के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी शक्ति परास की। ये किस वाटेज में उपलब्ध है। अगर मैं बात करूं वाटेज की, तो इसकी शक्ति परास जो है वो 1 वाट से लेकर के ये है 200 वाट तक मिलती है।
इसकी जो रेंज है वो 1 वाट से 200 वाट तक होती है। और पावर के बारे में आपको पता होगा कि पावर, अगर सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं तो ये है V इंटू आई। इसे हम वाट में मापते हैं और जूल में भी मापा जाता है पावर को। तो ये है 1 वाट से 200 वाट तक इसकी रेंज है। तो इसे आप प्रैक्टिकली देखना चाहेंगे तो मैं दिखा देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है इसे देखिए, इसमें एक बार फोकस करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेजिस्टेंस है, सॉरी रजिस्टर है, ये है वायर बाउंड रजिस्टर्स। इसमें ये देखिए फ्रेंड, ये इसके दोनों, ये है वायर जिसके हम इसे कनेक्ट करेंगे, और ये है हमारा 5 वाट का। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये 5 वाट का है और ये है हमारा वायर बाउंड रेजिस्टेंस। इसमें क्या है, ये जो बेस है बीच वाला, सॉरी ये थोड़ा सा फोकस नहीं हो रहा, हाँ ये जो बेस है इसका, ये पोर्सिलेन का बना होता है और इसके ऊपर वायर लपेटी जाती है। ये देखिए हल्की हल्की आपको दिख भी रही होगी। इसके ऊपर क्या है कि पॉलिश की जाती है कभी कभार। ये बिना पॉलिश में भी मिलते हैं और पॉलिश में भी मिलते हैं। तो इसके ऊपर ये साफ साफ लिखा हुआ है 5 वाट की ये रेजिस्टेंस है और 5% इसके वो है, ये इसकी जो अप डाउन जो है, यानी कि 5% इसका मान चेंज हो सकता है। और ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है, ये देखिए 1 ओम की है ये देख लिया आपने अच्छी तरह से। ये देख लीजिए, थोड़ा ये फोकस में दिक्कत आ रही है, ये देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड ये आपने देख लिया होगा वायर बाउंड रेजिस्टर्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स। तो अब सेकंड टाइप की बात करें तो कार्बन कंपो रजिस्टर्स। अच्छा, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स जो है, ये सबसे पहले इसके अंदर कार्बन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर जो सामग्री होगी वो कार्बन ही होगी। इसको अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से रहेगा ये। इसे दोस्तों बुक्स में क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें डाल दिया गया है कि बंधक पदार्थों से या फिर डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ, तो फ्रेंड वो भी है। तो जो मेन पॉइंट इसमें निकल के आता है वो ये है कि इस कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स में जो चूर्ण, जो इसके अंदर जो मिक्सचर भरा होता है वो कार्बन प्लस ग्रेफाइट का, कार्बन प्लस ग्रेफाइट का मिक्सचर एक निश्चित अनुपात में इसके अंदर भरा जाता है और 2 कॉपर की जो लीड है उसे निकाल करके इसे बिल्कुल सील्ड कर दिया जाता है, बिल्कुल सील पैक कर दिया जाता है। और इसके ऊपर जो है वो कलर कोडिंग की सहायता से हम इसके मान को पहचान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये इसके बाहर से कलर कोडिंग होती है, जो भी कलर है हम उससे देख करके पहचान लेते हैं। ये भी हम करेंगे इसी चैप्टर में। तो ये जो था वो था कार्बन प्लस ग्रेफाइट, इसके अंदर एक निश्चित अनुपात में मिला जाता है और जो कॉपर की दोनों लीडों को आप सील करके निकाल दिया जाता है। तो ये था कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। अब इसके बारे में बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जो रेंज है वो है 1 ओम से लेकर के ये मिलते हैं हमें 22 मेगा ओम तक। 1 ओम से 22 मेगा ओम तक, सॉरी 22 मेगा ओम तक इसकी जो रेंज है वो ये है। अब अगर हम इसकी शक्ति प्रास की बात करें यानी कि वाटेज की बात करें तो वो है 2 वाट, अधिकतम 2 वाट तक ये हमें मिलते हैं। 2 वाट इसकी पावर है, तो ये हमें 2 वाट तक मिलते हैं। अच्छा फ्रेंड, इससे पहले हमने वो किया था जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस, उसमें मैंने बताया था कि नाइक्रोम की वायर होती है। तो नाइक्रोम की वायर एक ऐसी युक्ति है, एक जगह और यूज़ की जाती है, वो है हीटर। हीटर में जब हम जो गर्म होती है, जो स्प्रिंग्स आपने देखा होगा, वो होता है नाइक्रोम का। तो ये मैं बात आपको बतानी भूल गया था। तो ये था कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस ये बात रखनी कि कार्बन और ग्रेफाइट को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और ये 1 ओम से 22 मेगा ओम तक मिलते हैं और इसकी जो शक्ति प्रास है वो है 2 वाट। अब इसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं ये कैसे दिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए आप, कुछ इस तरह से ये रजिस्टर्स होते हैं। कार्बन कंपोजिशन की बात जब हम कर रहे थे वो ये है, ये देखिए फ्रेंड, ये इसके ऊपर आपको कुछ कलर दिख रहे होंगे। तो ये फ्रेंड देखिए इसके अंदर जो कलर है वो इसी तरह से हम इसके मान को पहचानते हैं। ब्राउन जो कलर है और ब्लैक है, उसके बाद में जो ऑरेंज कलर है, लास्ट में जो हमारा गोल्डन कलर है। तो इसी मान को हम देख करके पहचानते हैं कि ये कितने ओम का है।
और ये फ्रेंड्स 2 वाट तक होते हैं। अच्छा, जो वाटेज की जो पावर है वो इसके साइज के अनुसार पता लगा दी जाती है कि ये 5 वाट का है या 3 वाट का है या फिर 1 वाट का है। ठीक है फ्रेंड, ये आपने देख लिया। इस तरह से हम इसे कलर कोडिंग को पहचान लेते हैं। बाकी जो जितने भी प्रकार के जो रेजिस्टेंस है, इसके आगे जो हम करेंगे मेटल टाइप और या फिर हम कार्बन फिल्म टाइप, तो वो भी कुछ सेम टू सेम इसी तरह से दिखेंगे। उन्हें पहचानने के लिए भी उनके ऊपर कलर कोडिंग की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा अच्छी तरह से, तो चलते हैं आगे। फ्रेंड, अगर हम बात करें तो इसके थर्ड टाइप की, वो है मेटल फिल्म रजिस्टर। मेटल फिल्म रजिस्टर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं धातु फिल्म प्रतिरोधक। तो ये जो है रजिस्टर है वो बिल्कुल सेम टू सेम दिखने में, कार्बन कंपोजिशन सेम टू सेम 2 कॉपी होती है, परंतु इसमें जो चेंज है वो है सिर्फ और सिर्फ अंदर के मिश्रण का। तो वो जो मिश्रण है अंदर का, वो मिश्रण है धातु प्लस कांच के चूर्ण का। बिल्कुल सेम टू सेम, इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी होगी कि अच्छा, तो इसकी अगर इसके बेस की बात करें, इसका जो आधार है, इसके आधार की बात करें तो वो होता है सिरेमिक का। सिरेमिक का तो फ्रेंड, इसे भी हम कलर कोडिंग के द्वारा ही पहचानते हैं। इसे प्रैक्टिकली देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम कार्बन कंपोजिशन जैसा ही होता है। जो फर्क है इसके अंदर जो है वो अंदर के मिश्रण का फर्क है, वो है धातु और कांच का मिश्रण। अच्छा फ्रेंड, अब इसके हम रेंज की बात करें तो वो है, ये मिलते हैं 1 ओम से लेकर के 10 मेगा ओम तक। 1 ओम से लेकर के 10 मेगा ओम तक। और इसकी जो पावर है, यानी कि इसकी जो शक्ति परास जिसे बोलते हैं, वो है 1 वाट। 1 वाट। तो फ्रेंड, ये था मेटल फिल्म रजिस्टर्स। और अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ टाइप की रजिस्टर्स की। आपने लिख लिया होगा। अच्छा फ्रेंड, इस लेसन की आपको पीडीएफ मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए अगर आप ये नहीं उतारना चाहते तो। उसमें सेम टू सेम ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कार्बन फिल्म रजिस्टर्स की। तो 4th नंबर पे है कार्बन फिल्म रजिस्टर्स। जो कार्बन फिल्म रजिस्टर्स है वो दिखने में सेम टू सेम कार्बन कंपोजिशन जैसा ही है, और इसके हम मान को भी कलर कोडिंग के द्वारा ही पहचानते हैं। तो इसकी अगर मैं संरचना की बात करूं, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब देखिए, कार्बन फिल्म, तो इसके अंदर जो है वो कार्बन की फिल्म जो है वो 2 छड़ों के ऊपर कुछ इस तरह से लपेटी जाती है। जैसे ये है कार्बन फिल्म, कार्बन की फिल्म, और दोनों छड़ों को कॉपर की छड़ के साथ अटैच करके और इसे सील करके बाहर निकाल दिया जाता है, और इस प्रकार का जो रेजिस्टेंस है वो कहलाता है कार्बन रजिस्टर्स। अच्छा, अब इसकी रेंज की बात करें तो वो है 1 ओम से 10 मेगा ओम तक। और इसके अगर हम पावर की बात करें तो वो है 1 वाट। 1 वाट इसकी पावर है। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि ये 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के रेजिस्टेंस, जैसे कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं परिवर्तमान प्रतिरोधक। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें वेरिएबल रेजिस्टर्स की, यानी कि परिवर्तमान प्रतिरोधक जिसे हम कहते हैं हिंदी में, जिसका मान हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, तो रजिस्टर्स परिवर्तमान प्रतिरोधक इसे हिंदी में कहते हैं। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है हम उसका मान आसानी से चेंज कर सकते हैं।
जैसे कि हमें चाहिए 1 ओम, तो हम 1 ओम भी उससे ले सकते हैं, 10 ओम भी ले सकते हैं। उसकी कुछ हाईएस्ट रेंज होती है, जैसे कि 10 किलो ओम, 20 किलो ओम, यानी कि वो जो इसका हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो पहुंचेगा 10 किलो ओम या 20 किलो ओम तक। इस तरह से इसका कुछ मान होता है। तो इस रेजिस्टेंस के अंदर एक चंद्राकार यानी कि गोल आकार की, चंद्राकार जो चांद जैसा आकार, आधा गोलाई में इस तरह से कुछ, इस तरह से एक कार्बन की पट्टी होती है। ये देखिए फ्रेंड, इसके ऊपर कार्बन का चूर्ण, कार्बन का चूर्ण की लई, लई समझते हैं आप, पेस्ट पेस्ट टाइप कुछ। तो इसके ऊपर कार्बन के चूर्ण की लई की पेस्ट की जाती है, और 1 2 यहाँ से 2 छड़ बाहर निकाल दी जाती है, कुछ इलेक्ट्रो जिसे बोलते हैं हम पॉइंट, और एक इसके अंदर बीच का पॉइंट होता है जिसे हम इसके मान को चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो इसे साफ्ट द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे कि हम, आपने देखा होगा कि एम्पलीफायर्स में आपने उसको वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो उसे तेज़ करते हैं, तो ये इसी प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। और आपने फैन का रेगुलेटर देखा होगा जिसे हम घुमाकर तेज़ करते हैं, वो भी एक प्रकार का वेरिएबल रजिस्टर है, जिसके कारण हम उसके मान को कम कर रहे हैं और ज़्यादा कर रहे हैं। और इसमें 3 पॉइंट होते हैं भी, 1 2 और 3। और इसे बीच वाले जो नॉब है इसे हम घुमा करके इसका मान जो है कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली इसे देख लेते हैं, ये किस टाइप के दिखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की ये जो रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं इसे, ये इस तरह से ये इसकी नॉब है, जिसे घुमाने पर ये कम या ज़्यादा इसका मान हो जाता है। और ये देखिए इसमें 3 पॉइंट भी होते हैं। और ये देखिए इसमें ये जो नॉब है ये है डबल रजिस्टर्स की, यानी कि 1 रजिस्टर इसके आगे है और एक और जो है रजिस्टर वो इसके पीछे है, ये 2 रजिस्टर वाली है, इनमें दोनों का मान हम चेंज कर सकते हैं। ये सिंगल वाली देखिए आप, ये कुछ इस तरह की है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट है इसमें, 1 2 और 3, और इसका जो मान है इसके पीछे लिखा होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये 100 किलो ओम की है, ये लिखा हुआ है 100 के, ठीक है। और ये देखिए इसकी जो नॉब है इसे हम घुमाने पर इसके मान को कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा और देखा जाए तो इसका जो रेंज है वो है 5 ओम से लेकर के 5 मेगा ओम तक। ये जो मिलती है 5 ओम से लेकर के 5 मेगा ओम तक मिलती है। और इसकी जो शक्ति प्रकाश की बात करें, यानी कि पावर की बात करें, तो वो है 0.05 से लेकर के 0.25 वाट तक ये हमें मिलती है मार्केट में। तो इसे आपने देखा होगा घरेलू जीवन में, अपने जो वूफर जो है, एम्पलीफायर जो है विभिन्न तरह के, या फिर फैन रेगुलेटर है, इसका एग्जांपल है, उसे हम कम ज़्यादा करके आवाज़ को भी तेज़ करते हैं। और कुछ इस तरह से ये वेरिएबल रजिस्टर्स है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अच्छा फ्रेंड, अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखनी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि DMRC की वैकेंसी आने वाली है, तो हम उसी को फोकस करके चलेंगे आगे। तो ये जो हमारा था बिल्कुल बेसिक सा था, और हम बेसिक से लेकर पूरे हाई लेवल तक जाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। थैंक यू।